हेलो दोस्तों, आज फिर आपके सामने एसएससी जीडी की एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ हाजिर हूँ। आप लोगों से प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे साथ इन सारे क्वेश्चंस के आंसर एक कॉपी पर नोट करते जाएं और अपना सेल्फ एनालिसिस करें कि आप कितने नंबर स्कोर कर पा रहे हैं और मल्टीपल बार इन क्वेश्चन को देखें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपके सामने ला रही हूँ ये मतलब आपके प्रीवियस शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। हो सकता है इन सारे क्वेश्चंस का रिपीटेशन आपको आपके एग्ज़ाम के दौरान मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बहुत परिश्रम करने के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? अत्यधिक जुगाड़ लगाना, आकाश पाताल एक करना, दिन रात एक करना, आग में घी डालना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आकाश पाताल एक करना। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। आकाश में विचरण करने वाला। आकाश का मतलब होता है मित्रों, यहाँ पर एक मिनट, आकाश का मतलब क्या होता है? नभ, और विचरण करने वाले को हम बोलते हैं चर। तो यहाँ पर ऑप्शन में नवचर ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलचर मतलब जल में विचरण करने वाला। निशा माने रात, रात चर मतलब निशाचर मतलब रात में चलने वाला। और भूमिचर का मतलब यहाँ पर होगा भूमि मतलब धरती पर विचरण करने वाला। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 है, अभ्यागत का पर्यायवाची है। तो अभ्यागत मतलब आने वाला। आपके घर में आता कौन है? मेहमान। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करें। आँखों के आगे नाचना, हर समय याद रहना, प्रतीक्षा करना, देखने को जी चाहना, क्रोध करना। आँखों के आगे नाचना मतलब आप कहीं भी हो, जो भी आपकी आँखों के सामने नाच रहा मतलब उसकी याद आपको हर समय आ रही है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निंदा का विलोम शब्द है। निंदा मतलब किसी की बुराई करना, और किसी की भलाई करना मतलब स्तुति करना। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तालाब का किनारा अत्यंत सुंदर दिख रहा है। इस वाक्य में प्रयुक्त किनारा शब्द का अनेकार्थी शब्द निम्न में से कौन सा है? हाशिया, अंदाज, सलीका, माध्यम। तो यहाँ पर तालाब का किनारा अत्यंत सुंदर दिख रहा है, किनारे शब्द का अनेकार्थी शब्द है यहाँ पर हाशिया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, तालाब का किनारा अत्यंत सुंदर दिख रहा है। इस वाक्य में प्रयुक्त किनारा शब्द का अनेकार्थी शब्द निम्न में से कौन सा होगा? तो किनारे का यहाँ पर अनेकार्थी शब्द है हाशिया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7, चिंता यह है कि देश का पुनरुत्थान कैसे होगा? उपरोक्त वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं, अशुद्ध रहित वाक्य का चयन करें। यहाँ पर अशुद्ध पुनरुत्थान है, पुनरुत्थान बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पुनरुत्थान कैसे लिखा जाता है? तो इस तरीके से लिखा जाता है, पुनरुत्थान। ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 23 डैश, यहाँ पर 23 के बाद डैश है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त तत्सम शब्द है। कज्जल, कोटि, कुक्कुड़ या करोड़। तो यहाँ पर है कोटि। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 23 कोटि है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, स्वामी के लिए विलोम शब्द क्या होगा? स्वामी मतलब मालिक, और मालिक का विलोम शब्द होता है दास। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जो शिव की उपासना करता हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द इनमें से कौन सा है? शिव, वैष्णव, शाक्त या फिर भक्त। तो शिव की उपासना वाले को बोलते हैं शैव। हालांकि यह एक अशुद्ध शब्द लिखा है, शैव लिखा जाता है इस तरीके से। करेक्ट वर्तनी जो होगी वो इस तरह से होगी।
अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सीमा की लिखावट हिंदी की बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर प्रयुक्त होने वाला विकल्प होगा हिंदी की लिखावट। सीमा की लिखावट नहीं, हिंदी की लिखावट। सीमा की हिंदी की लिखावट बहुत सुंदर है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द आपको छांटना है। पहला है कार्य, कार्य किया जाता है, कार्य की जाती है नहीं होता है, किया जाता है। पोषण होता है, पोषण होती है नहीं होता, तो ये स्त्रीलिंग हो गया, ये भी स्त्रीलिंग होगा। ऐसे ही शोषण भी किया जाता है। यहाँ पर जड़ता, जड़ता एक पुल्लिंग शब्द नहीं है, जड़ता होती है। जड़ता माने मूर्खता, मूर्खता होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हमारे संविधान में स्त्री के अधिकारों के संबंध में क्या प्राविधान है। उपरोक्त वाक्य के किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है प्राविधान। इसकी वर्तनी कैसी है, अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आपके यहाँ मेरे लिए कुछ डैश हो तो बताइए। मैं इस समय बेकार हूँ। उचित सार्थक और निरर्थक शब्द युग्म वाले विकल्प का चयन कर वाक्य को पूर्ण करें। राशन पानी, मीठा शीठा, कपड़ा लत्ता, काम वाम। आपके यहाँ मेरे लिए कुछ काम वाम हो तो बताइए। मैं इस समय कैसा हूँ, बेकार हूँ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 काम वाम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। जिया ने चतुराई से दुश्मन को परास्त कर दिया, सही है। गोपाल और रहीम की मित्रता बहुत पुरानी है, बिल्कुल सही है। कोई अपना ही कई बार आपका सबसे बड़ा नुकसान कर देता है। कोई अपना ही कई बार आपका नहीं आएगा, यहाँ वर्तनी अशुद्ध हो गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, गद्यांश है। निम्नलिखित में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अस्तित्ववादी व्यक्ति का अस्तित्व किसी बाह्य सत्ता के लिए डैश नहीं मानते। उसके अनुसार मनुष्य अपने भाग्य का डैश तथा अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी स्वयं है। बिना अस्तित्व बोध के मनुष्य सच्चे अर्थों में डैश भी नहीं हो सकता। अस्तित्ववादी सुख की डैश को ही निरर्थक मानते हैं। उनके लिए किसी भी प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक अथवा वैज्ञानिक डैश मनुष्य को ना तो पूर्णतः संतुष्ट कर सकती है और ना ही सुखी कर सकती है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सर्वोचित शब्द से गद्यांश का प्रथम रिक्त स्थान पूर्ण करें। शिकंजे, अधीन, अंतर्गत या अनाधीन। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट फिलअप है वो क्या है, अस्तित्ववादी व्यक्ति का अस्तित्व किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं मानते। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 अधीन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सर्वोचित शब्द से गद्यांश का द्वितीय रिक्त स्थान पूर्ण करें। सर्वोचित, यहाँ पर दूसरे ऑप्शन की लाइन हम देखेंगे, उनके अनुसार मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता, क्या होगा, निर्माता। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता तथा अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी स्वयं होता है। थर्ड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर गद्यांश का, सर्वोचित शब्द से गद्यांश के तृतीय रिक्त भाग का पूर्ति करें। सर्वोचित, यहाँ पर तीसरा क्या है, सर्वोचित शब्द से गद्यांश का तृतीय रिक्त स्थान पूर्व करें। सर्वोचित यहाँ पर तीसरे के लिए अपन पढ़ेंगे, बिना अस्तित्व बोध के मनुष्य सच्चे अर्थों में डैश नहीं हो सकता। स्वच्छंद,
क्या नहीं हो सकता यहाँ? जीवित तो आएगा नहीं, परतंत्र भी नहीं आएगा, आनंदित भी नहीं, क्या होगा? स्वच्छंद नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 14, उचित गद्यांश में चतुर्थ रिक्त स्थान पूर्ण करें। यहाँ पर चौथा है, चौथे के लिए पढ़ेंगे, अस्तित्ववादी सुख की डैश को ही निरर्थक मानते हैं। क्या मानते हैं? लालसा। लालसा माने इच्छा। अस्तित्ववादी सुख की लालसा को ही निरर्थक मानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन खाली स्थान 5 है। उनके लिए किसी भी सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक अथवा वैज्ञानिक डैश मनुष्य को ना तो पूर्णतः संतुष्ट कर सकती है और ना ही खुशी दे सकती है। तो यहाँ पर उनके लिए किसी भी प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक अथवा वैज्ञानिक उन्नति, क्या होगा? उन्नति। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। खोज नहीं आएगा, पराकाष्ठा नहीं आएगी, अवनति नहीं आएगी, यहाँ पर क्या आएगा? उन्नति। तो मित्रों आप बताएंगे 20 में से आपने कितना स्कोर किया है? और ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज की PDF को प्राप्त करने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।